हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। यह कथा वहाँ से प्रारंभ होती है जब भरत भैया प्रभु श्री राम से मिलने के लिए, उनको वापस अयोध्या ले जाने के लिए पहुँचे हैं और सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। वह समय बहुत ही खुशनुमा था और उसके बाद मिलने के बाद सब लोग खुशी व्यक्त किए। उसके बाद भरत भैया बता रहे हैं कि पिताजी नहीं रहे, मतलब महाराज दशरथ अब नहीं रहे। इसके बाद प्रभु श्री राम जी इतना रोएं कि मानो जैसे पूरी धरती ही उदास हो गई। तो कहने का मतलब है, भगवान ने अवतार लिया था, भगवान उस तरह से मनुष्यों की तरह से आचरण भी कर रहे थे, लेकिन हम लोग इस चीज़ को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, बस खाली अपने कर्मों में लगे रहते हैं। चलिए, हम लोग ज़्यादा बात इधर उधर की नहीं करेंगे, कथा में चलते हैं और कथा का स्मरण करते हैं। बहुत ही खूबसूरत कथा है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए कथा आरंभ करते हैं। जय श्री राम। उस दिन किसी ने जल का एक बूंद ग्रहण नहीं किया। अगले दिन राम जी ज्येष्ठ पुत्र हैं, तो ज्येष्ठ पुत्र को पिता के लिए जो जो कर्म करना चाहिए गुरुदेव ने बताया, राम जी ने पूर्ण किया है। दूसरी बैठकी बैठी। इस दूसरी बैठकी में याद रखिएगा, राम लक्ष्मण सीता जी नहीं है, बाकी सारे लोग हैं। गुरु जी जैसे आप लोग बैठे हैं ना, गुरु जी पूरी प्रजा को बिठा करके बोले, देखो मैं एक बात कहना चाहता हूं, राम वन में रहे अथवा राम अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा कौन है? राम राजा है। गुरु जी ने स्पष्ट कर दिया, राजा राम। क्यों राम राजा है? इसलिए राम राजा है कि हम और आप जीव हैं, लेकिन जो राम यहां आकर के बैठे हैं वो राम जीव नहीं है, वो राम भगवान है। गुरु जी ने पूरी प्रजा के सामने खोल के रख दिया, कहा राम भगवान है। राम वन में रहे अथवा अयोध्या में रहे, राजा राम रहेंगे। और हम और आप क्या हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्रमा, अरुण, वरुण, पवन, पावक, कुबेर, पूरा ब्रह्मांड राम की आज्ञा का पालन करता है। हम आप क्या हैं? यदि हमसे आप लोग उपाय पूछेंगे तो मेरे अनुसार हम लोगों को भी राम जी की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये उचित होगा। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित हो। तो भैया क्या बांट रहे हैं? क्या बांट रहे हैं भैया? जरा एक कागज हमके भेजवाओ। बिना जानकारी के कुछ ना बांटी, एक बार हमको दिखाइए क्या बांट रहे हैं आप। इसी तरह कथा में एक बार न जाने काका लोग बांटने लगे। गुरुदेव ने कहा राम जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बैठिए बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, भरत जी ने कहा गुरुदेव आप आज्ञा करिए। गुरु जी ने कहा हमारे अनुसार एक उपाय है भरत जी, यदि आप और शत्रुघ्न दोनों भाई वन में जाने को तैयार हो जाए 14 वर्ष के लिए, तो मैं राम, लक्ष्मण और सीता जी को लेकर के वापस चला जाऊंगा। क्या कहा? आप और शत्रुघ्न वन में रहने को तैयार हो जाएं तो मैं राम, लक्ष्मण, सीता को लेकर के वापस चला जाऊंगा। भरत जी बोले गुरुदेव यदि मेरे वन में रहने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं 14 वर्ष के लिए वन में नहीं जाऊंगा गुरुजी, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हो गया हूं, आप मेरे भैया को लेके चले जाइए। कानन करऊं जन्म भर बासु, एहि ते अधिक नमोर सुपासु। भरत जी ने कहा मैं जीवन पर्यंत वन में रहूंगा गुरुदेव। गुरु जी की मति हिरा गई, अब क्या कहें। तीसरी बैठकी राम जी के पास जाकर बोले राम अब आप ही निर्णय लीजिए क्या किया जाए।
राम जी बोले गुरुदेव आपके रहते मैं निर्णय लूं, आप निर्णय लीजिए। गुरु जी बोले मेरे विचार करने की शक्ति समाप्त हो गई है। भरत जी के प्रेम ने मेरे सोचने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। राम जी मैं तो कहता हूं जो भरत जी बोल रहे हैं वही किया जाए। राम जी बोले ठीक है गुरु जी, मैं भी वही करूंगा जो भरत जी बोल रहे हैं। आपको बताऊं, जब राम जी ने ये कह दिया कि जो भरत जी बोल रहे हैं वही मैं करूंगा, देवताओं की धुकधुकी बढ़ गई। अब क्या होगी है? अब तो भरत जी बोल देंगे भैया वापस चलिए, कहीं राम जी लौट न जाए। इंद्र को लगा राम जी लौट जाएंगे तो हमारी कुर्सी कौन दिलाएगा रावण से। इंद्र को अपने कुर्सी की पड़ी है। भरत जी खड़े हो गए। गुरु जी बोले आज जो जो बोलना है भरत जी बोल दीजिए। आप लोगों को भोजपुरी समझ में आएगी ना? है? भरत जी कहते हैं अरे हमार भैया जी हो, हमार भैया जी हमके बने रहे दा घरे जा। हमार भैया जी हमके बने रहे दा घरे जा। हमार भैया जी हमके बने रहे दा घरे। ए हमार भैया जी हो, हमार भैया जी। ए हमार भैया जी हो, हमार भैया जी हमके बने रहे दा घरे जा। हमार भैया जी हमके बने रहे दा घरे जा। भरत जी बोले कि मैं वन में रहूंगा, आप वापस जाइए। राम जी बोले अकेले कैसे रहोगे? बोले अकेले नहीं, शत्रुघ्न संग हम वन में रहब हरदम। 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 राखी भाई के दुलार ए हमार भैया जी। राखी भाई के दुलार ए हमार भैया जी हमके बने रहे दा घरे। भरत जी बोले कि मैं और शत्रुघ्न दोनों वन में रहेंगे। राम जी मना कर दिया, हम नहीं रहने देंगे। अब क्या बोले? नाही मन बाए नाथ तो हमरो के राख साथ। नाही मन बाए नाथ तो हमरो के राख साथ। नाही मन बाए नाथ हमरो के राख साथ। नाही मन बाए नाथ तो हमरो के क्या हो जाएगा? जैसे तीन वैसे चार ए हमार भैया जी। जैसे तीन वैसे चार ए हमार भैया जी हमके बने रहे दा घरे जा। हमार भैया जी हमके बने रहे दा घरे जा।
जी ने कहा, प्रभु छोटे भैया के साथ मुझे वन में रहने दीजिए, आप तीनों वापस जाइए, नहीं तो लक्ष्मण जी को वापस करिए, मुझे अपने साथ में रखिए, और यदि ये भी नहीं तो मैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, हम तीनों वन में रह जाएंगे। प्रभु आप मैया को लेकर के वापस जाइए। राम जी सोच में पड़ गए, अब हम कहें कहा। तब तक मिथिला के दूतों ने आकर कहा कि महाराज जनक पूरा समाज लेकर के आए हुए हैं। राम जी दौड़ कर गए, स्वागत प्रणाम करके लाकर उचित स्थान प्रदान किए हैं। रात्रि में सुनैना मैया कौशल्या मैया के पास जाती हैं। ये प्रसंग मैंने आपको सुनाया था एक दिन बीच में। कौशल्या मैया ने सुनैना जी से कहा कि बहन आप जनक जी से कहिए महाराज ऐसा कुछ करें कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। रात्रि में सुनैना मैया ने जब जनक जी से बात कही, जनक जी बोले चिंता ना करिए, भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। अगला दिन हुआ, राम जी जाकर गुरुदेव भगवान से कहते हैं कि गुरुदेव आप कोई निर्णय ले लीजिए। गुरु जी जनक जी से बोले महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। जनक जी गए भरत जी के पास, जाकर बोले भरत जी आप निर्णय ले लीजिए, आप तो अपने भैया को ठीक से जानते हैं। भरत जी बोले पिता के रूप में आप हैं, भगवान के रूप में गुरुदेव हैं, आप दोनों के रहते यदि मैं निर्णय लूंगा ये उचित व्यवहार नहीं होगा। गुरुदेव भगवान जाकर राम जी से बोले राम कोई निर्णय नहीं ले रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं। राम जी हाथ जोड़कर बोले गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे राम उसी का पालन करेगा। सब एक दूसरे पर टाल रहे हैं, कौन निर्णय लेगा। जब किसी ने निर्णय नहीं लिया, ये चौथी बैठकी चल रही है, तो भरत भैया खड़े हुए और राम जी को प्रणाम करके बोले भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले बताओ। भरत जी हाथ जोड़कर कहते प्रभु जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जब तक आप नहीं कहिएगा वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़
कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भरत जी बोले, दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था। दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था। तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था। तुम्हारे हाथ मेरी सारी व्यवस्था। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी खुशी से सहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। क्या बोले भरत जी? क्या बोले? जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये शरणागति का परम सिद्धांत है। क्या? शरणागति का परम सिद्धांत है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा जिसमें है। तेरी रजा है? अपनी तो ऐसे भी वाह वाह है, और आप रख दोगे तो वैसे भी वाह वाह है प्रभु, जो आपकी आज्ञा है। भरत जी बोले, भैया मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? जोर से कहिए। सेवा। सेवा मैंने पांव दबाना, यही ना? पांव दबाना सेवा है। अच्छा मानिए बाबूजी का रोज पांव दबावे लड़का, अब बाबूजी के को बात न माने, रोज रात को पांव दबावे लेकिन बात एको न माने। कितनी बढ़िया सेवा है ना? श्रेष्ठ की सेवा जानते हैं क्या है? श्रेष्ठ की आज्ञा का